हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैथ की ही क्लास आप लोगों की होती है। तो मैथ की ही क्लास डिसाइड करती है कि आप लोगों का मूड जो है वो पूरे दिन कैसा रहने वाला है। तो दोस्त, कोशिश करता हूँ कि पूरा दिन आप लोगों का मूड जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास रहे। चीज़ें आप लोगों की समझ में अगर सुबह की क्लास में ही आ जाएं तो शाम तक आप लोग उसी वे में जो है वो आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे। ठीक है भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो घर परिवार में सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और स्वस्थ नहीं है तो दोस्त थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि परिवार, घर परिवार में माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, उनके ख्याल की भी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है ना। चलिए भाई, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में एक क्लास मैंने रिवीजन क्लास ली थी, बीच में मैंने क्वेश्चंस मतलब डाउट के क्वेश्चंस को कराया था। जिस दिन हम लोगों की क्लास जो है वो लेट हुई थी। अब मैं मान के चलूं तो हम लोगों की 5 क्लास हुई हैं और 5 क्लास में हमने एलसीएम के बेसिक को कर लिया है। बेसिक को क्या मतलब, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को देख लिया है, एचसीएफ के बेसिक को देख लिया है। और अब मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं, जहां आप लोगों को लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे और यूपीएसआई में पूछे गए पुराने क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देंगे। वहां से आप लोग देखोगे कि एक्चुअल में एचसीएफ एलसीएम का लेवल क्या रहता है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, चलिए भाई, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक बार बस मुझे क्वेश्चन बता दो मोटा मोटा कि भाई क्वेश्चन कहां तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन बता देंगे एक बार मोटे मोटे कि हम लोग क्वेश्चन कहां तक कर चुके हैं। हम लोग एलसीएम की तरफ बढ़ गए थे। एलसीएम में हमने गुणज वुनज वाले क्वेश्चन कर लिए थे, हम घंटी वाले क्वेश्चन पे थे, है ना। घंटी वाले क्वेश्चन पे थे मेरे दोस्त। ये फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। हाँ, तो अब हम लोग जो चलते हैं वो कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखेंगे और कुछ जो है वो घंटी वाले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होंगे। शायद घंटी वाले क्वेश्चन पे थे ना हम लोग, 45 गुणा तक, 45 गुणा, क्वेश्चन नंबर 20 तक। हाँ? 20 थोड़ी ना, ये दूसरी फाइल लगा दी फिर तुमने आज। ये थोड़ी कल वाली फाइल लगानी थी। सर जी, घंटी वाला लास्ट था। घंटी वाला लास्ट था, तो 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड का वेट करो भाई। हम्म 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 हम्म।
हाँ, माफ़ी चाहूँगा दोस्त, थोड़ा सा मैंने भेज दी थी और यहाँ थोड़ा सा इन बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई है कि कौन सी फाइल हम लोगों की लगनी थी। एक्चुअल में हम लोग जो थे वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे थे। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा था, तो मैं बात करूं तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो था व्युत्क्रम हम लोग कर चुके थे, सबसे छोटी संख्या हम लोग कर चुके थे। 20वां क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे जहां वो इतने गुना की हम लोग बात कर रहे थे। अगर मैं पूछूं तो पहले काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चे हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा डिटेल में समझना। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन घंटियों का दिखाई देता है कि कुछ घंटियां दी हुई होती हैं, वो इतने अंतराल के बाद जो है वो बजती हैं, उनका समय दिया होता है, तो वो एक साथ फिर से कब बजेंगी ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा होता है। या इसी में बात करूं तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि ट्रैफिक लाइट्स हैं, अलग अलग ट्रैफिक लाइट्स दी हुई होती हैं और आपसे कहता है कि वो ट्रैफिक लाइट इतने समय के बाद जो है वो कलर चेंज करती हैं, तो एक जैसा कलर जो है वो कितने समय के बाद आएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा होता है। या फिर आपसे वृत्ताकार पथ में दौड़ने वाला क्वेश्चन होता है कि 3-4 व्यक्ति वो आप लोगों को दे देगा या 2 व्यक्ति वो आप लोगों को दे देगा और आप लोगों से कहेगा कि ये वृत्ताकार जो एक पथ है उसका चक्कर इतने समय में लगाते हैं, तो बताइए अपने पुराने मतलब इनिशियल पॉइंट पे वो कितने समय या पहली बार जो है वो कितने समय बाद फिर से एक साथ होंगे। तो ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एलसीएम में काउंट करते हैं। अगर हम समय का एलसीएम निकाल देंगे, अगर हम टाइम का एलसीएम निकाल देंगे, तो मेरा वो समय आ जाएगा जितने समय बाद वो सारी चीजें एक साथ होंगी। जैसे क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्त। 5 घड़ियां हैं, अपने आप क्रम से 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। पहली घड़ी जो है वो 12 मिनट के अंतराल पे बजती है। पहली घड़ी जो है वो 12 मिनट के अंतराल पे बजती है। दूसरी घड़ी 8 मिनट के अंतराल पे बजती है। तीसरी घड़ी 6 मिनट के अंतराल पे बजती है। चौथी घड़ी 3 मिनट के अंतराल पे बजती है और पांचवी घड़ी जो है वो 10 मिनट के अंतराल पे बजती है। तो उसने कहा है घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी, वो आप लोगों से ये पूछ रहा है। पूरे 12 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पूरे 12 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो एक साथ कितने समय बाद एक साथ बजती हैं। ठीक है भाई। तो उस केस में आप लोगों को दिए गए समय का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम वो समय आ जाएगा जिस समय बाद वो सारी जो घड़ियां हैं वो एक साथ बजेंगी। यानी आप 12, 8, 6, 3 और 10 मिनट का एलसीएम निकाल लो। तो कोशिश करेंगे बेटा ऐसे ही डायरेक्टली निकालने की, तो आप देखेंगे कि 60 दूनी 120 आ जाएगा, है ना भाई। 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। यानी मुझे पता चल चुका है इसका एलसीएम 120 मिनट आ जाएगा। ये 120 मिनट है क्या? ये 120 मिनट वो समय है, ये 120 मिनट वो समय है, 120 मिनट बाद ये सारी घंटियां जो हैं ये एक साथ बजेंगी। ये सारी घंटियां क्या हैं? ये एक साथ बजेंगी। 120 मिनट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 2 घंटे में एक बार एक साथ बजेंगी। ठीक है भाई। तो उसने पूछा है 12 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो अगर एक बार 2 घंटे में बजती हैं तो 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 6 बार बजेंगी। लेकिन मेरे दोस्त आप ना ऑप्शन को देख के आंसर फिट करने की कोशिश करते हो, यही आप लोगों में थोड़ी सी कमी है। आप ऑप्शन को देख के आंसर फिट करने की कोशिश करते हो और करना भी चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त आप समझिए जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अपना ऑप्शन नया तैयार करोगे अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो। अगर मैं कहूं कि 12 घंटे का समय है और 12 घंटे में 6 बार एक साथ बजती हैं, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैंने कहा 4 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो आप कहेंगे पहली बार 2 घंटे बाद, अगली बार 2 घंटे बाद, तो 2 बार बजेंगे। लेकिन अगर मैंने शुरुआत में ही एक बार बजा दिया है, शुरुआत में ही सारी घंटियों को एक साथ बजा दिया है, तो एक बार यहां बज चुकी है, अगली बार 2 घंटे बाद बजेंगी, उससे अगली बार 2 घंटे बाद बजेंगी, तो क्या पूरे टाइम पीरियड में 3 बार बज चुकी होंगी।
यानी मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी वो ये कहे कि शुरुआत में स्टार्ट जो की है वो 1:07 से स्टार्ट की है, इसका मतलब वो शुरुआत में एक बार 1:07 चुका है। यानी कि जो भी टाइम आएगा, जो जितनी बार बज रही होंगी उसमें आपको एक बार जोड़ना होगा, एक बार बच्चे जोड़ना होगा। तो अगर 12 घंटे के समय में 6 बार एक साथ बज रही थी तो एक बार शुरुआत में बज गई होंगी, तो सवाल का जवाब क्या होगा, 7 बार जो है इस 12 घंटे में बजेंगे। देखो ना, घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर मतलब पहली बार वो चालू होते ही बज गई है। अब कितनी बार 12 घंटे में बजेंगी, तो आप कहेंगे 7 बार बजेंगी। ठीक है भाई। हाँ सर, कैसे पता चलेगा, एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ? बेटा ऐसे क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन का, चाहे वो घंटियों वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो वृत्ताकार पथ में दौड़ने वाला क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा एलसीएम ही निकालते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा। बेटा ये रहा आप लोगों के सामने मेरे दोस्त, मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 22। बताइए। हाँ सुनिएगा, ऑप्शन में है ही नहीं तो बना दिया बेटा मैंने अपनी तरफ से मेरे दोस्त। ऑप्शन में तो 6 भी दे सकता था, लेकिन 6 नहीं होगा। ऑप्शन लिख दो यहां, ई 7 बार होगा, 7 बार होगा। अगर वहां मेन एग्जाम में आपको 7 बार देखने को ना मिले तो आप 6 बार लगा देना। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, 2 कहां से आया? बेटा 120 मिनट का मतलब ही 2 घंटे होता है। तो अगर कोई घड़ी 4-5 घड़ी है वो 2 घंटे में एक बार जो है एक साथ बजती है 2 घंटे बाद, तो 12 घंटे में क्या 6 बार एक साथ बजी होंगी, है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है। 22 ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, 5 घंटियां हैं, 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। ठीक है, ये 3 सेकंड बाद, ये 5 सेकंड बाद, ये 8 सेकंड पर, ये 9 सेकंड पर, 10 सेकंड पर ये बजती हैं। ठीक है, सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी? पुनः एक साथ बजेंगी, फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। आपको भी बताया है कि दिए गए समय का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 3, 5, 8, 9 और 10 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। अब आप मुझे डायरेक्टली बता दो, इतनी तो कमांड आप लोगों की हो चुकी होगी कि 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 10 और 8 का एलसीएम 40 होगा। यानी कि 5, 8, 10 का एलसीएम 40 होगा, 40 और 9 का एलसीएम 360 हो जाएगा। यानी कि अगर सेकंड का एलसीएम निकाल रहे हैं तो 360 सेकंड जो है वो एक साथ बजने वाला समय आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 360 सेकंड बाद, 360 सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। लेकिन आंसर उसने मिनट में दिया है तो इसे मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे भैया जी 6 मिनट बाद मेरे दोस्त, 6 मिनट बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हाँ बहुत शानदार। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। बेटा देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने अभी बताया ना कौन कौन से क्वेश्चंस में हम लोग एलसीएम निकाल रहे होते हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को घंटियों वाले करा दिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा फील लीजिए कि आपको फील आ रही है एलसीएम वाली या नहीं आ रही है। क्वेश्चन ने कहा है कि 3 धावक हैं, ए, बी तथा सी, एक 30 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान के गिर्द एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ कर रहे हैं मेरे दोस्त। यदि उनकी चाल क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा है,
6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। सर कैसे पता चलेगा? नंबर में एक जोड़ना भी है मेरे दोस्त। एक जोड़ना ऐसे पता चलता है कि जब आपको वो कह दे कि शुरुआत में वो एक साथ बजने के बाद वो टाइम पीरियड दे रखा हो, तो आप शुरुआत में बजने वाले को हमेशा काउंट करेंगे। अगर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे ही ना कि शुरुआत में वो एक साथ बजी हैं, तो मेरे दोस्त आप एक ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, आइए। हाँ, अब ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? इसकी लंबाई जो है वो 30 किलोमीटर का ये एक गोलाकार ग्राउंड है। इस पे 3 व्यक्ति यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, तीनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। पहले की चाल कितनी है? पहले की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की चाल कितनी है मेरे दोस्त? दूसरे की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरे की चाल कितनी है? तीसरे की चाल है 15 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या तीनों की चाल दी हुई है? मैंने बताया है, जब भी वृत्ताकार पथ में दौड़ने का क्वेश्चन आए और आपसे कहे कि शुरुआती बिंदु पर वो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, तो एक साथ मिलने का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको समय का एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? समय का, टाइम का एलसीएम निकालना होता है। तो क्या यहां इस क्वेश्चन में कहीं आप लोगों को टाइम दिया हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं दिया हुआ है। तो पहले ए का समय निकाल लीजिए मेरे दोस्त। अगर मैं ए का समय निकालूंगा, ए का, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कितनी दूरी है? 30 किलोमीटर की है। चाल कितनी है? 5 की है। तो क्या पहले को एक चक्कर लगाने में क्या 6 घंटे का समय लगेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा। अगर मैं दूसरे का समय आपसे पूछूं, भाई बी को कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे दूरी है 30 किलोमीटर और समय है 6 घंटे, चाल है 6 घंटे, तो इसे जो लगने वाले हैं वो 5 घंटे का समय लगने वाला है। ठीक है भाई। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं कि तीसरे व्यक्ति को कितना समय लगेगा पूरा चक्कर लगाने में, तो आप कहेंगे भाई दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर। चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहां से कहने वाले हैं 15/4 घंटे इसे लगेंगे। ठीक है भाई। मैंने कहा है, जब भी आपको दौड़ने वाला क्वेश्चन दिखाई दे और उसमें आप लोगों को समय दिखाई दे, तो समय का एलसीएम निकाल देना। वो समय आ जाएगा जब वो एक साथ मिलेंगे। यानी मुझे इन तीनों का एलसीएम निकालना है। किस किस का? 6 का, 5 का और 15/4 का। मेरे दोस्त, आप लोग फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना जानते हैं। इसके भी बटे में 1 मान लो, इसके भी बटे में 1 मान लो। क्या ये फ्रैक्शन बन चुकी है? जब हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम निकाल देंगे। किस किस का एलसीएम निकाल देंगे? 6, 5 और 15 का एलसीएम निकाल देंगे। और नीचे वाली संख्याओं का दोस्त एचसीएफ निकाल देंगे। किस किस का? 1, 1, 4 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 30 होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, तो आप कहेंगे वो 1 होगी। यानी मेरे दोस्त 30 घंटे बाद वो तीनों फिर से एक साथ होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को डायरेक्टली टाइम दिया हो, तो आप उस टाइम का डायरेक्टली एलसीएम निकाल देना। अगर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस और स्पीड दोनों दिए हुए हो, तो सबसे पहला काम है टाइम निकालना। और टाइम का बच्चे लेसे ही आंसर होता है। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। चाहे तो आप पॉइंट बना के इस बात को लिख लो कि जब भी हम लोगों से घंटियों का क्वेश्चन, जब भी हम लोगों से ट्रैफिक सिग्नल का क्वेश्चन, जब भी हम लोगों से वृत्ताकार पथ में दौड़ने का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम उस क्वेश्चन में हमेशा समय का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ,
ये देखो बेटा, ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने कहा ना इन चारों में हमें क्या करना होता है। यदि वे विपरीत दौड़ लगाते हैं तो क्या होगा। अगर वो विपरीत दौड़ लगाते हैं और व्यक्ति दो से ज्यादा हैं, व्यक्ति दो से ज्यादा हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने तरीका बताया वही करना है। ना उसमें जोड़ना होता है ना घटाना होता है। लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो फिर उनकी चालों को जोड़ना होता है। वो कॉन्सेप्ट सापेक्ष चाल में बताऊंगा, रिलेटिव स्पीड में बताऊंगा जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस करा रहा हूं। चलिए गुरुजी, समय निकालना जरूरी है क्या? भाई साहब थोड़ी देर बाद आप पूछोगे जी एलसीएम निकालना जरूरी है क्या? एलसीएम निकालना जरूरी है क्या? गुणा करनी जरूरी है क्या? जब जरूरी है तभी तो बताया। ऐसे थोड़ी आप चाल का मैसे निकाल, चाल का एलसीएम निकाल देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। हाँ, क्वेश्चन ने आगे कहा है, तीन अलग अलग चौराहों के ट्रैफिक लाइटें क्रम से, पहले चौराहे की ट्रैफिक लाइट जो है वो 24 सेकंड पर बदलती है, दूसरे चौराहे की ट्रैफिक लाइट जो है वो 36 सेकंड पर बदलती है, तीसरे चौराहे की जो ट्रैफिक लाइट है वो 54 सेकंड पर बदलती है। ठीक है, यदि वे सभी एक साथ 10:15 पे बदली हैं, यानी एक साथ शुरुआत में ही 10:15 पे वो बदल चुकी हैं, तो अब वो नेक्स्ट टाइम एक साथ कब बदलेंगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट टाइम वो कब बदलेंगी ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त ये तो समय दिया हुआ है। जब डायरेक्टली समय दिया होता है तो उसका क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। अगर मैं इसमें से कॉमन लेना चाहूं तो 12 को कॉमन ले सकता हूं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ओहो 12 तो कैसे ले लेंगे भाई, इसमें से ना 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, 8 बचेगा। 3 कॉमन लिया तो यहां 12 बचेगा, और 3 कॉमन लिया तो 3 यहां 18 बचेगा। बचेगा या नहीं? 2 भी कॉमन आ सकता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहां 4 बचेगा, यहां 6 बचेगा, यहां 9 बचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 4, 6, 9 से कटने वाली संख्या क्या होगी छोटी से छोटी, तो आप बताएंगे 36 होगी। 36 वो संख्या होगी जो इन तीनों से पूरी पूरी कट रही होगी। और 36 की गुणा 6 में करेंगे तो 216 सेकंड बाद वो ट्रैफिक लाइट जो है फिर से एक बार कलर बदलेंगे, फिर से एक बार रंग बदलेंगे। ठीक है भाई, तो उसने समय पूछा है। 216 सेकंड का मतलब क्या होता है? 216 को क्या हम लिख सकते हैं, 60 + 60 + 60, क्या 180 सेकंड हो गई। 20 + 36 सेकंड, क्या ऐसे लिख सकते हैं? यानी कि 3 मिनट 36 सेकंड बाद वो फिर से एक साथ कलर बदलेंगी। अगर 10:15 में 3 मिनट 36 सेकंड जोड़ता हूं तो सवाल का जवाब आएगा 10:18 36 सेकंड पर वो ट्रैफिक लाइट जो है वो फिर से एक साथ अपना कलर बदलेंगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात को समझिएगा, अगर ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन है और आपको समय दिया हुआ है कि 3 लाइटें हैं वो इतने इतने अंतराल पर बदलती हैं, तो एक साथ अब कब जो है वो बदलेंगी, तो बेटा तीनों का समय का एलसीएम हम लोगों ने निकाल दिया। एलसीएम आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कुल मिला के एलसीएम 216 सेकंड आएगा। 216 सेकंड का हिसाब किताब मिनट में कर लेते हैं। 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट 180 सेकंड हो गया। आगे बचेंगे 36 सेकंड बचेंगे, क्योंकि ये तो पूरे 60 बनी नहीं है। यानी कि 3 मिनट 36 सेकंड बाद वो ट्रैफिक लाइट फिर से कलर बदलेंगी। तो सवाल का जवाब हो जाएगा इसमें 3 मिनट 36 सेकंड जोड़ दो। 3 मिनट 36 सेकंड जोड़ दोगे तो 10:18 36 सेकंड पे वो ट्रैफिक लाइट फिर से एक साथ जो है कलर बदलेंगी। बच्चे पूछ रहे ये 36 कैसे आया, बेटा इस 216 सेकंड को तोड़ना है। तो 60 सेकंड अलग लिख दिया, 60 सेकंड अलग लिख दिया क्योंकि ये मिनट बन जाएंगे। 60 सेकंड अलग लिख दिया। अब 180 सेकंड तो हो चुका है, 216 में से 180 गया, बचा कितना 36 सेकंड की तो कुछ बन नहीं सकती, उस सेकंड को ऐसे ही लिख दो। ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, 3 मिनट हो गया, और 3 मिनट में 36 जोड़ेंगे यानी 3 मिनट 36 सेकंड बाद वो फिर से कलर बदलेंगी। ठीक है, बहुत बेटे इसको मिनट बनाने के लिए लो, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे कर लो, मत करो 60-60 के। इसको मिनट बनाना चाहते हो तो मेरे दोस्त इसे जो है आप लोग 60 से डिवाइड कर दो, ये मिनट बन जाएगा।
तो आप कहेंगे 6 से काटोगे 36 बार कटेगा, 6 से काटोगे 5 बार 6 से काटोगे 10 बार कटेगा। तो आप यहां से कहोगे 10 तिया 30 होंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 होगा। इसको सेकंड बना लोगे, 60 से गुणा कर दोगे, 5 से काटेंगे 12 बार कटेगा। यानी 3 मिनट 36 सेकंड बाद वो फिर से एक साथ कलर बदलेंगी। नहीं, 60 सेकंड ही बोल रहा हूं मेरे दोस्त, 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 3 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 व्यक्ति जो हैं वो 36 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ के गिर्द एक ही दिशा में क्रमशः 7 मीटर प्रति सेकंड, 11 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तब वे तीनों कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? अभी होल्ड पे रखिए, कल तक के लिए होल्ड पे रखिए इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त। अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट अलग यूज होना है। अब आ जाइए मेरे दोस्त, यहां पे थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल देते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना, मैंने इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखा है। हाँ, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, मैंने एलसीएम के भी लगभग लगभग ऑल टाइप आप लोगों को करा चुके हूं, एचसीएफ के भी लगभग सभी टाइप में आप लोगों को करा चुका हूं। आप लोग ना किसी भी बुक को अभी उठाइए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी आपकी बुक कब आएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बुक में टाइम लग रहा है। इस मंथ के लास्ट तक जो है, मतलब हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि ये जो सेल आएगी 10 तारीख वाली, इस तक हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई। दूसरी बात अब ये है कि हम लोग एलसीएम का ऑलमोस्ट सारे टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, एचसीएफ के ऑलमोस्ट सारे टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है मैं कुछ यूपीएसआई के क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं, और कल जो है इस एलसीएम एचसीएफ की लास्ट क्लास होगी। जो भी कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ाने हैं वो कल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लिमिटेड कॉन्सेप्ट होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करा रहा हूँ। कल जो है इसकी लास्ट क्लास होगी। अब आपको कोई डाउट आता है, किसी भी बुक से कोई डाउट आता है, चाहे अब वो किसी की भी बुक कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, किसी की भी आप लोगों ने क्लास ले रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो मुझे टेलीग्राम पे, मुझे इंस्टाग्राम पे अपना डाउट भेज सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि ये डाउट जो है वो लेने लायक है, तो मैं उस डाउट को दोस्त कल की क्लास में ऐड कर रहा हूं। ऐसा भी पहला ही टीचर आपको मिलेगा जो आपसे डाउट मंगा रहा है और फिर ऑनलाइन डाउट मंगा रहा है और फिर उन्हें ऐड कर रहा है। ठीक है, मैं दावा करता हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनाने को तो कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो बच्चे, बनाने को तो कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं इससे बाहर आपको कंपटीशन में आज के ट्रेंड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब मैं यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं, बहुत तेजी से आंसर देने, क्योंकि आप हर एक चीज सीख चुके हो, हर एक चीज सीख चुके हो, आपको बहुत तेजी से जवाब देने। और मैं अपने सभी दोस्तों से ये उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चा एक्टिव हो जाएगा, हर एक बच्चा जो है वो सीरियस हो जाएगा यूपीएसआई के पुराने क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है भाई, बूस्टर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, वो भी बन जाएंगे। ठीक है, देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। एक बच्चे ने मुझसे यह भी कहा था कि जी आपने बड़ी से बड़ी करा दिया है, छोटी से छोटी नहीं कराया है। ठीक है, तो मैं इसे मेथड से भी कराऊंगा, बाकी 1 सेकंड में कैसे इसका आंसर निकालेंगे मैं वो भी बताऊंगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इनसे विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है। तो संख्या पूछा है तो मेरे दोस्त आप लोग ऑप्शन से फटाफट चले जाओ। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है बाद के 3 अंकों को डिवाइड कर लो। 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, ये तो जवाब हो ही नहीं सकता। 8 से डिवाइड करेंगे इसे, 8 नाम 72, एक शेषफल बचेगा, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। यहां देखेंगे 8 से तो बाद के 3 अंकों को, 8 ढाई 80, 7 बच रहा है, हो सकता है। और ये तो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है,
तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। आंसर हो जाएगा, मुझे आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, 1087 मेरी वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने के बाद जो है वो 7 शेषफल देगी। कुछ 1080 बता रहे हैं मेरे दोस्त, 1080 पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 1073 नहीं होगी, क्योंकि जब आप इसे 8 से डिवाइड करोगे ना तो 8 नाम 72, एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब एक बार हम लोग मेथड से चले जाते हैं। वैसे कर लो, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32, एक शेषफल बच रहा है, जबकि लाना शेषफल कितना है, 7 शेषफल लाना है, तो केवल एक ही ऑप्शन। ये तो हो गया आपका पेपर का तरीका, जब जहां आप पेपर में ऐसे कर रहे होंगे। लेकिन दोस्त सिरदर्द तब बन जाता है, सिरदर्द तब बन जाता है मेरे दोस्त। हाँ, एचसीएफ गुरुजी घड़ी वाले प्रश्न आ रहे हैं तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एचसीएफ वाले बेटा वो मैं पहले करा चुका हूँ। एचसीएफ के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एचसीएफ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई वो बताइए कि एक बड़ी से बड़ी माप क्या होगी, 3 बर्तन दे देगा, उसमें इतना इतना लिक्विड भरा हुआ है, बड़ी से बड़ी माप क्या होगी जो तीनों को माप सके, तो आप कहेंगे जी एचसीएफ निकालना है। आपसे कह देगा कि एक खेत का आकार ये है, अगर मैं उसमें टाइल्स बिछाना चाहता हूं तो बड़ी से बड़ी टाइल्स की भुजा क्या होगी या नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी, तो ये सारे क्वेश्चन एचसीएफ के कराऊंगा भी। ठीक है, मेथड से कैसे करेंगे, आप लोग क्या करिए, उसने पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या निकाल लो जो इन पांचों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा तो ये तो क्लियरली देखते ही पता चल रहा है कि 120 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन पांचों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी एलसीएम जो होगा इन पांचों का वो 120 हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब मैं 7 शेषफल लाना चाहता हूं तो एलसीएम में 7 भी जोड़ दूंगा, ये मेरी वो संख्या हो जाएगी जो इनसे विभाजित होने के बाद 7 शेषफल देगी। लेकिन उसने कहा है संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी होनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लिख लो, क्या 1000 होती है, उस 1000 को बेटा 120 से डिवाइड करो कि क्या 120 से डिवाइड होती है, और अगर डिवाइड होती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं डिवाइड होती है तो क्या जोड़ दूं कि ये डिवाइड हो जाए। ठीक है भाई, तो आपने कहा 120 अट्ठे 960 होते हैं, कितना बचेगा, 40 बचेगा, तो आपने कहा जी ये तो डिवाइड नहीं हो रही है। मैं कहूंगा कि डिवाइड करने के लिए मुझे क्या लाना होगा यहां, तो आप कहोगे जी यहां आपको 120 लाना होगा कम से कम, तभी तो 120 से कम 120 करके काट दूंगा। तो यहां 120 लाने के लिए 120 में से इसे घटा दोगे तो आपको 80 जोड़ना होगा, यानी कि 1000 में 80 जोड़ोगे तो 1080 आपकी वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 120 से पूरी की पूरी विभाजित होगी, पूरी की पूरी विभाजित होगी। ठीक है भाई, अब मेरे दोस्त वो पूरी की पूरी विभाजित हो रही है, आपको 7 शेषफल भी लाना है, इसमें 7 जोड़ दो। एक मेरा साथी कह रहा है, भावी दरोगा एक कह रहा है कि जी 25वां क्वेश्चन कराओ, बस वो सिरदर्द, उसने इमेज क्रिएट कर ली, नीरज कुमार नाम है, इमेज क्रिएट कर ली, भाई 25वां क्वेश्चन कराओ। ये 25वां क्वेश्चन आपने क्यों छुटवा दिया मेरे दोस्त, क्या लिखा है मैंने उस पे, क्या लिखा है मैंने उस पे, तो सोच के लिखा होगा। अगर मैं अपने पीडीएफ में लेके आया हूं तो वो भी कुछ सोच के लेके आया हूंगा। अगर मैंने उसे कल के लिए लिखवाया है, ऊपर होल्ड करवाया है क्वेश्चन को पढ़ते ही, तो वो भी कुछ सोच के ही लिखवाया होगा। जो पढ़ा रहा हूं क्या वो सारी चीज समझ में आ गई है? भाई दरोगा हो, दरोगा जैसे काम भी तो करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज मैंने निकाल दी, वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1087 हो जाएगी। बेटा लोचा तब पैदा हो जाता है जब वो अंकों का योग आप लोगों से पूछ लेता है, वहां फिर हम ऑप्शन से नहीं जाएंगे, वहां हम लोग जो है वो मेथड से जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। गुरुजी अपना अपना नंबर दे दो, आपने 2021 वाले स्टूडेंट को तो नंबर दिया था। हाँ, जब वो मौका आएगा जब तुम्हें भी दिया जाएगा। देखो बेटा, ये मिक्स क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो गए, कहीं एलसीएम तो कहीं एचसीएफ आप लोगों को निकालना होगा, पहचान करनी होगी कि कहाँ एलसीएम निकालना है, कहाँ एचसीएफ निकालना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है,
क्वेश्चन ने कहा है 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर और 105 मीटर, चार लंबाइयां आप लोगों को दी हुई हैं। एक तो 42 मीटर दी हुई है, एक 63 मीटर दी हुई है, एक 84 मीटर दी हुई है और एक 105 मीटर दी हुई है। ये चार लंबाइयां आप लोगों को दी हुई हैं। क्वेश्चन ने कहा है पूर्णता मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसी लंबाई ज्ञात कीजिए, ऐसी लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनको पूर्णता माप सके। तो क्या आप लोगों को फील नहीं आ रही कि इसमें वो एचसीएफ पूछना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर सके, उसे ही तो एचसीएफ कहते थे हम लोग। तो बेटा याद करो वो समय जब मैंने एचसीएफ निकालना आप लोगों को बताया था कि डिफरेंस मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, कॉमन लेके भी एचसीएफ निकाल सकते हैं और ऑप्शन से जो डिवाइड हो जाएगा वो भी एचसीएफ हो सकता है। तो इसमें जो सबसे बेटर तरीका रहने वाला है वो आपका ऑप्शन रहने वाला है। तो आप कहेंगे भाई सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? 24 है। 24 से क्या 42 डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद 23 है। 23 से क्या 42 डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद 22 से नहीं डिवाइड होगा। लेकिन 21 से आप लोगों का ये भी डिवाइड हो जाएगा, 21 से आप लोगों का ये भी, 21 से आप लोगों का ये भी, 21 से आप लोगों का ये भी। अब मेरे दोस्त कान खोल के मेरी एक बात सुनना जो आपको वो उलझा भी सकता है। कैसे उलझा सकता है? क्वेश्चन में केवल एक लाइन जोड़ेगा लेकिन क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। देखना वो क्या लाइन जोड़ेगा। वो कहेगा 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर और 105 मीटर की लंबाइयों को पूर्णता मापने के लिए कम से कम कितनी बार उसे पूर्णता मापना होगा? कम से कम कितनी बार उसे पूर्णता मापना होगा? अच्छा एक बात सुनो, अगर चार लंबाइयां मेरे पास हैं, मैं चाहता हूं कि इन्हें कम से कम बार में नप जाएं। ये चारों लंबाइयां जो हैं कम से कम बार में नप जाएं। तो बेटा आप लोग थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं उन्हें कम से कम बार में मापना चाहता हूं तो मुझे बड़े से बड़ा स्केल लेना होगा। अगर मैं उन्हें कम से कम बार में मापना चाहता हूं तो मुझे बड़े से बड़ा स्केल लेना होगा मापने के लिए, और बड़े से बड़ा स्केल मैं इनका लेना चाहता हूं तो मुझे इनका मैसे निकालना होगा। मैं उस बात का आप लोगों को जवाब दे रहा हूं जहां आप रट के ये जाते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें अधिकतम दिख गया तो हम एचसीएफ निकाल देंगे, क्वेश्चन में अगर न्यूनतम दिख गया तो हम एलसीएम निकाल देंगे। नहीं करना भाई, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो सोचना है, तब आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। अगर मैं ये चाहता हूं, अगर मैंने इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि अधिकतम लंबाई का पैमाना क्या होगा जो इनको पूरा पूरा माप सके, तो ये तो डायरेक्टली मुझे बता रहा है कि भाई इसका एचसीएफ निकाल दो। लेकिन वो न्यूनतम से भी एचसीएफ निकलवा सकता है। वो कह सकता है कम से कम जो है वो कितनी बार में ये लंबाइयां मापी जा सकती हैं। अगर वो कम से कम में लंबाई मापने की बात कर रहा है तो थोड़ा सा सोचो कि अगर कम से कम में लंबाई मापने की बात कर रहा है तो मुझे बड़े से बड़ा स्केल लेना होगा, तब जाके वो कम से कम में माप रही होंगी या नहीं। तो बड़े से बड़े स्केल के लिए बेटा आपको इसका मैसे निकालना होगा। वो बड़े से बड़ा स्केल जो आएगा वो 21 मीटर का आएगा। तो वो कह रहा है कम से कम कितनी बार में माप देगा इन चारों लंबाइयों को। अगर 21 मीटर का स्केल है तो 42 मीटर को 2 बार में माप देगा। अगर 21 मीटर का स्केल है तो 63 मीटर को 3 बार में माप देगा। अगर 21 मीटर का स्केल है तो 84 मीटर को 4 बार में माप देगा। अगर 21 मीटर का स्केल है तो 105 मीटर को 5 बार में माप देगा। यानी 5 और 4 9 और 3 12 2 14, यानी कि 14 बार में कम से कम इन सारी लंबाइयों को माप देगा। कम से कम 14 बार में इन सारी लंबाइयों को माप देगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? क्या ये बात समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त? क्या न्यूनतम दिया होगा तो भी आप लोग एचसीएफ निकाल दोगे? बस थोड़ा सा सोच लेना, बाकी तो खैर मैंने आप लोगों के अंदर ये बात डाल दी है। बेटा वो कहता है वो अधिकतम माप की लंबाई क्या होगी, तो उसने डायरेक्टली कह दिया कि भाई एचसीएफ निकालो।
वो कहता है कि भाई कम से कम में कितनी बार मापेगा, तो याद रखना कम से कम में कोई चीज जब ही माप सकती है जब वो बड़े से बड़ा बर्तन हो, बड़े से बड़ा स्केल हो, तभी वो कम से कम बार में माप सकती है। तो उसके लिए भी आप लोगों को एचसीएफ निकालना होगा। थोड़ा सा इन चीजों पे सोचना है ना, दिमाग को खोलना है, दिमाग को थोड़ा सा खोलने का काम करना है, ठीक है। ये भी यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये भी यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ के ये डिसाइड करना कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एक वनपाल 76 सेब के वृक्ष, यानी कि 76 तो सेब के वृक्ष हैं, यानी एप्पल है, एप्पल है 76। आगे क्या कह रहा है, 114 केले के वृक्ष हैं, यानी कि बनाना है 114, 114 जो है वो बनाना है, केले के वृक्ष है। 152 मैंगो है, आम के वृक्ष है, 152 जो है वो आम के वृक्ष हैं, बहुत शानदार। आगे क्या कहा है, समान पंक्ति, समान पंक्ति ये डिसाइड करती है कि आप लोगों को एचसीएफ निकालना है, लगाना चाहता है। इसके अलावा वह वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के वृक्ष रहेंगे। पंक्तियों की आवश्यक संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये देखो, पंक्तियों की आवश्यक संख्या न्यूनतम पूछ रहा है। भाई कितनी पंक्ति कम से कम बनेंगी? भाई पंक्ति कम से कम तब बनेंगी जब एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष होंगे। मैं कहूं भाई इन्हें ना, इन सारे बच्चों को कम से कम पंक्ति में बैठा दो, कम से कम लाइन में बैठा दो, तो आप क्या कहोगे? कम से कम लाइन में तब बैठेंगे जब एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोग बैठा देंगे। ऐसे ही अगर मैं वृक्ष लगाना चाहता हूं पंक्ति में और मैं कम से कम पंक्ति बनाना चाहता हूं, तो याद रखना आपको एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ एक पंक्ति में कितने आ सकते हैं, आपको इनका में से निकालना होगा, आपको इनका में से निकालना होगा। अगर वो कहता है कि एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा आने वाले पेड़ कितने होंगे, तो में से ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कम से कम कितनी पंक्ति बनेंगी, तो में से इसको विभाजित करके देख लेना, जितनी पंक्ति बनती है वो कम से कम पंक्ति ही होंगी। कुछ खुला ये दिमाग? तो आप कहेंगे जी हाँ, थोड़ा थोड़ा जो है वो दिमाग खुल रहा है। वादा करता हूं कल शाम तक पूरा दिमाग खुल जाएगा, 100% खुल जाएगा। सुनिएगा, अब आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं आपसे पूछूं भैया इसका में से कितना होगा, तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे इसका में से निकालने के लिए? आप कहोगे जी अंतर वाला देख लो। तो 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 8 बचा। यहां 10 में से 7 गया तो 38 बचा। यहां 152 में से 14, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, 38 हो गया। क्या आप लोग ये जानते हैं जब दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो में से भी 38 ही निकल के आएगा। यानी कि एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ आ सकते हैं? एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा 38 पेड़ आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने पूछा होता कि एक पंक्ति में आने वाले ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की संख्या या अधिकतम पेड़ों की संख्या क्या होगी, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 38 होगी या नहीं। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कम से कम पंक्ति कितनी बनेंगी, तो भैया 38 पेड़ एक पंक्ति में आ सकते हैं। तो इन 76 सेबों के पेड़ों की 2 पंक्तियां बन रही होंगी। 76/38 2 पंक्तियों में ये कवर हो जाएंगे। अगर 38 पेड़ एक पंक्ति में आ सकते हैं तो 114 केलों के पेड़ों की 3 पंक्तियां बन रही होंगी। 114/38 3 हो जाएगा। अगर 38 पेड़ एक पंक्ति में आ सकते हैं तो 152 पेड़ों की 4 पंक्तियां बन रही होंगी। यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि न्यूनतम पंक्तियां कितनी होंगी, तो मैं फटाक से जवाब दूंगा कि कम से कम 9 पंक्तियां रहेंगी, कम से कम 9 पंक्तियां रहेंगी। और एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ कितने रहेंगे? वो 38 रहेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कहना क्या चाहता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है?
क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, दो संख्याओं का में से 29 है। भाई ये बहुत दबा के क्वेश्चन पूछा गया है, हमने इसे क्लियर किया भी नहीं है। ध्यान से सुनना, दो संख्याओं के में से जो है 29 है। अगर दो संख्याओं का में से 29 है तो मेरे दोस्त क्या पहली संख्या 29A हो जाएगी और दूसरी संख्या 29B हो जाएगी। इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे इन दोनों का एलसीएम पूछ लेता हूं तो आप कहेंगे 29 और 29 का एलसीएम 29 होगा, और ए और बी डिफरेंट है तो ए बी इसका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 29AB बताएंगे? उसने कहा है उनके लघुत्तम समापवर्तय के दो अन्य विभाजक जो है, दो अन्य विभाजक, लघुत्तम समापवर्तक तो ये है मेरा, लघुत्तम समापवर्तक तो ये है, इसके दो अन्य विभाजक कौन से होंगे? पहला विभाजक ये होगा, दूसरा विभाजक ये होगा। भाई 29 तो अलग लिख दो, इसके दो अन्य विभाजक जो होंगे, इसके दो अन्य विभाजक जो होंगे वो ए और बी होंगे या नहीं? उसने कहा है इसके दो अन्य विभाजक 23 और 25 है, यानी ए की वैल्यू इसने 23 दी है और बी की वैल्यू इसने 25 दी है। अन्य दो विभाजक की वैल्यू इसने 23 और 25 दी है। तो उसने बड़ी संख्या पूछा है, तो बेटा बड़ी संख्या 29 में 23 की गुणा करोगे तो पहली संख्या निकल के आएगी, 29 में 25 की गुणा करोगे तो दूसरी संख्या निकल के आएगी, और बच्चा इस बात को बता देगा कि बड़ी संख्या तो यही होगी। 25 की गुणा होगी तो बड़ी संख्या तो यही होगी। बेटा कर दो गुणा, 25 निम्मा 225 को 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 72 हो जाएंगे, यानी बड़ी संख्या 725 हो जाएगी। ट्रिक ये कहती है मैसे में बड़ी संख्या की गुणा कर देंगे बड़ी संख्या आ जाएगी, मैसे में छोटी संख्या की गुणा कर देंगे छोटी संख्या आ जाएगी। अगर बड़े विभाजक की गुणा तो बड़ी संख्या मुझे मिलेगी, और अगर छोटे विभाजक की गुणा तो छोटी संख्या मुझे मिलेगी। ट्रिक ये कहती है। और भाई साहब जबरदस्त शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब मैं कह सकता हूं कि 60% शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लैसे के दो अन्य गुणनखंड ये है और में से ये है, तो बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, अंतर बताओ, योग बताओ, ये फलाना ढिकना पूछा गया था। और मेरे हर एनालिसिस में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्त हम लोग अपने आप को अभी से तैयार करके चल रहे होंगे, और यकीन मानना वो दिन दूर नहीं है जब इन कंधों पे जो है 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर, यानी ये कंधे जो हैं वो 4 स्टार को झेलने वाले कंधे होंगे, 4 स्टार को संभालने वाले कंधे होंगे। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी से हम लोगों को अभी से जुटना होगा, मेहनत अंत तक करना होगा। जो अंत तक लड़ा है और जीतेगा भी वही मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब मुझसे मत पूछना भाई इसमें क्या निकाले हम लोग, है ना। क्वेश्चन पढ़ना, जवाब देना, क्वेश्चन पढ़ना और जवाब देना। विवेक जी कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो जिसका में से 144 हो। ऑप्शन से कर लेना, ऑप्शन से कर लेना, या फिर एक काम करना 144 जिनका में से जो है 144 हो, दोनों संख्या 4 अंकों का और 5 अंकों का, ऐसे कैसे निकाल देंगे? फिर ऑप्शन से 144 से वो दोनों संख्या कट रही होंगी, जोन सा भी ऑप्शन 144 से कट जाए वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। भाई ये आपने अपने मन की मेंटेलिटी को सेट किया हुआ है, क्लास में समझ आ जाता है और बुक से समझ नहीं आता है। आप ये बताओ कि क्लास में क्या कहीं दूसरे ग्रह से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्लास में भी तो क्लास में भी तो क्वेश्चन बेटा बुक वाले ही हैं, बताओ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए दोस्त, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे साथी, दो अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यानी पहली अलार्म का जो समय है वो 72 सेकंड के बाद बजना है, दूसरी अलार्म का जो समय है वो 80 सेकंड के बाद बजना है। ठीक है भाई, पहली बार वो सुबह 6 बजे एक साथ बीप करते हैं, एक साथ बीप कर दिए हैं सुबह 6 बजे। ठीक है,
तो वह दोबारा किस समय पहली बार बीप करेंगे? तो घंटी वाला क्वेश्चन है भाई। ये देख लो कितने समय बाद वो फिर से बीप करेंगे, तो एलसीएम निकाल दो। आपने 8 कॉमन लिया, यहां 8 9 बार कटेगा, 8 दाई 80। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 9 और 10 का एलसीएम 90 आता है, और 90 की गुणा 8 में करेंगे तो बच्चा भी बता देगा कि 720 सेकंड आएगा। 720 सेकंड बाद जो है वो बीप अलार्म जो है वो एक साथ फिर से बजेंगे। तो बेटा इन्हें मिनट बना लोगे तो कोई परहेज है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल परहेज नहीं है जी। 60 से डिवाइड करा, आपने कहा जी 12 मिनट बाद वो अलार्म फिर से एक साथ बजेंगी। 12 मिनट बाद वो अलार्म फिर से एक साथ बजेंगी। प्रैक्टिकली कर लेना, एक अलार्म ऐसी सेट कर देना जो हर 72 सेकंड के बाद बजती है, एक अलार्म ऐसी सेट कर देना जो 80 सेकंड के बाद बजती है। उन दोनों को रख देना और सो जाना। आप पाओगे कि 12 मिनट बाद जो है वो आतंक कटने वाला है, वो दोनों अलार्म एक साथ बजेंगी, वो दोनों अलार्म जो है वो एक साथ बजेंगी। ठीक है भाई, तो यहाँ 12 मिनट बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी, तो 6:12 पे 6:12 पे वो फिर से एक साथ हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप मुझे बताना, पूछना मत कि भाई ये क्यों कर दिया, आंसर आप लोग निकालेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग इनकी लंबाई को पूर्णता मापने में किया जा सकता है। तो क्वेश्चन रिपीट है, या तो वो कह दे कि वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आप लोग में से निकाल देंगे इसका, या वो कह दे कि वो न्यूनतम बताइए कितनी बार में, न्यूनतम बार में मापा जा सकता है, तो भी में से ही निकालेंगे। न्यूनतम मापने का मतलब है वो बड़े से बड़ा स्केल हमें लेना होगा। ठीक है, और उसने इतना पूछा नहीं है, उसने उच्चतम लंबाई का स्केल पूछा है। तो इन चारों का एलसीएम नजर आ रहा होगा 23 होगा, 23 होगा। 23 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा भाई साहब, ये नहीं कटेगा, 23 होगा। अच्छा, कितनी में मतलब कम से कम कितनी बार में मापा जा सकता है? तो आप कहेंगे 23 मीटर का स्केल है, ये 2 बार में मापा जा सकता है, ये 3 बार में मापा जा सकता है, ये 4 बार में मापा जा सकता है, ये 5 बार में मापा जा सकता है, यानी कि कम से कम 14 बार में ये मापा जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि कम से कम कितनी बार में मापा जाएगा तो एचसीएफ से उन्हें विभाजित कर देंगे, कम से कम इतनी बार में मापा जाएगा। अगर पूछे कि वो अधिकतम लंबाई का स्केल क्या होगा तो वो 23 मीटर का स्केल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन को तो शायद अब आप कहेंगे जी फटाक से आगे बढ़ जाओ। में से दिया हुआ है, अन्य 2 गुणनखंड दिए हुए हैं या भाजक दिए हुए हैं, बड़ी संख्या पूछी है तो 31 की गुणा 15 में कर दीजिए। 15 एकम 15 को 5 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 46। क्यों करते हैं पहले बता चुका हूं। 465 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 465 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है मेरे साथी। क्वेश्चन ने कहा है में से कितना है, 29 है, अन्य 2 गुणनखंड 15 और 16 है, छोटी संख्या पूछी है, 15 की गुणा कर दीजिए। 15 निम्मा 135 को 5 हासिल 13, 15 दूनी 30 और 13 43 हो जाएगा। 435 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 435 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब आप मुझे इसे बताना मेरे साथी क्या कहना चाह रहा है लैंग्वेज में, बताइए। भाई बेसिक से बता दिया है, पहला क्वेश्चन देखना। बार बार ऐसी फरमाइश करोगे तो कोर्स भी तो पूरा करना है, या बस एलसीएम एचसीएफ ही पढ़ के जाओगे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन कहना चाह रहा है जी, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल है, यानी 3 अलग अलग क्वालिटी वाले तेल हैं। प्रथम गुणवत्ता वाला 725 लीटर का तेल है, फर्स्ट क्वालिटी वाला जो है वो 725 लीटर तेल है। द्वितीय गुणवत्ता वाला जो है वो 783 लीटर तेल है, दूसरा जो है वो 783 लीटर तेल है, और तृतीय गुणवत्ता वाला जो है वो 812 लीटर का तेल है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है समान अमाप वाली, जब एचसीएफ निकालना होगा तो ये लाइन आप लोगों को मिल जाएगी, समान लिखी हुई दिख जाएगी। बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या, बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या। उसने कहा है भाई कम से कम बोतल भरी जानी चाहिए जिनमें बिना मिश्रण के अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सकता है।
वो कम से कम बोतलें कितनी होंगी जिनमें अलग अलग ये तीनों जो लिक्विड हैं वो भरे जा सकते हैं। भाई अगर कम से कम बोतल भरना चाहते हो तो मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा लिक्विड एक बोतल में आना चाहिए। तो आप कहोगे जी बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर कम से कम बोतलें भरना चाहता हूं तो एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा जो है वो लिक्विड लाना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड के लिए क्या करना होगा, इन लिक्विड का मैसे निकालना होगा या नहीं। तो अब क्या करेंगे भैया, 13 में से 5 गए तो 8 बचेंगे, 7 में से 2 गया तो 5 बचेंगे, यहां 58 बचेगा। यहां 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे, और आगे क्या बचेगा, 10 में से 8 गए 2। 29 और 58 का एलसीएम निकाल, कौन कम है, आप कहेंगे ये कम है, या तो यही में से होगा या इसका कोई फैक्टर, वैसे भी ये अभाज्य संख्या है, इसका कोई फैक्टर भी नहीं होगा, तो यही इस क्वेश्चन का में से हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा अधिकतम माप वाला बर्तन कितने लीटर का हो सकता है। अगर उसने पूछा होता कि अधिकतम माप वाले बर्तन की मतलब बताइए कैपेसिटी कितनी है, तो आप कहते 29 लीटर का बर्तन हो सकता है। लेकिन उसने कहा है 29 लीटर की मतलब बोतल है वो कैंसी है। उसने ये कहा है कि भाई न्यूनतम कितनी बोतलें भरी जाएंगी, तो 29 लीटर एक बोतल में आ सकता है, तो 725 लीटर कितनी बोतलों में आएगा, तो आप कहना 725 को 29 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी पहले वाले मिश्रण की बोतल की संख्या। अगर 29 लीटर एक बोतल में आ सकता है तो 783 में कितना आएगा, इसे 29 से डिवाइड कर दो। 29 लीटर एक बोतल में आ सकता है तो 812 में कितना आएगा, इसे 29 से डिवाइड कर दो, करो 29 दूनी 58, 29 तिया 87 होते हैं, 29 दूनी 58 हो जाएगा, 58 और 2 60, 14, 29 पंजे 145 होते हैं, 29 दूनी 58 होता है, 203 हो जाएगा, और 29 सत्ते 203 होते हैं, 29 दूनी 58 होते हैं, 58 और 2 60, 21 तो 13 232 हो जाएगा, 29 अट्ठे 232 होते हैं। ठीक है भाई, कम से कम यहाँ 25 बोतलें भरी जाएंगी, यहाँ पे जो है वो 27 बोतलें भरी जाएंगी, यहाँ पर जो है 28 बोतलें भरी जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मेरे दोस्त आप इन तीनों बोतलों को जोड़ दो, ठीक है। चलिए ऊपर करना भाई, बस। हाँ देखिए, 7 5 12, 12 और 8 20 को 0 हासिल, 2 2 और 2 4, 2 6, 2 8 हो जाएंगे। कम से कम 80 बोतलें भरी जाएंगी, कम से कम 80 बोतलें भरी जाएंगी। आ गया वो क्वेश्चन जिसकी आपको तलाश थी। इस क्वेश्चन का जवाब जो है 1087 से तो मैं पहले ही बता चुका हूं शायद, पर दूसरा एक क्वेश्चन जिसकी आप लोगों को तलाश थी। कल जो है एलसीएम एचसीएफ लास्ट होगा, कल जो है एलसीएम एचसीएफ लास्ट होगा, सैटरडे में क्लास नहीं होगी। फिर मंडे से जो है हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो चैप्टर होगा अपन लोगों का रेशो, है ना। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई करिए, कल सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जिस पे होल्ड करके चलाऊं, उसे सोच के चलाऊं, क्या सोच के चलाऊं वो कल बताऊंगा, ठीक है दोस्त, धन्यवाद।